पीड़ित से लेते थे 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, और जो बंदा किडनी देता था उसको देते थे 4 लाख 5 लाख रुपए। इतनी बड़ी जालसाजी, वो भी नियम को ताक पे रख के। और मेमर जी बहुत गड़बड़ झोल चल रहा था। हमेशा पकड़े जाते हैं, लेकिन हिम्मत है ऐसे लोगों की जो गलत काम करके ही रातों रात करोड़पति, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते, बड़े बड़े बंगले में घूमते हैं। इनको डर नहीं लगता है। एक आम आदमी रोज कमा खाने में लगे हुए रहते हैं और उनका कभी जिंदगी सही से नहीं चलता है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं ये रातों रात कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इनके ऊपर तो ऐसा नियम कानून होना चाहिए, एक बार जब बंदा फंस जाए और उसमें आ जाए तो उसको लाइफ टाइम अंदर ही होना चाहिए या फांसी की सजा होनी चाहिए। और जितनी इसने कमाई है सारी प्रॉपर्टी सरकार को ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से ये पकड़े जाते हैं। कई बार पकड़े गए हैं, कई बार पर्दाफाश हुआ है, लेकिन ये फिर भी हिम्मत कहाँ से बनाते हैं और कैसे करते हैं समझ नहीं आता। देश के 6 राज्यों में फैला किडनी गिरोह अपनी काली करतूतों को अंजाम दे रहा था। कागजी कार्रवाई में और रुपयों के लेन देन से लेकर तमाम खानापूर्ति बेहद आसानी से की जा रही थी। लेकिन एक मरीज की मौत होती है और इनका समय खराब था। एक मरीज की मौत हो गई और इनका पर्दाफाश हुआ। होना जरूरी था। हर चीज की अंत होती है और अंत होना जरूरी था इनका। किडनी प्रत्यारोपण से पहले हुई रोगी की मौत ने गिरोह के कई सदस्यों को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। 63 वर्षीय व्यवसायी की दोनों किडनियां खराब हो गई थी और उन्हें प्रत्यारोपण की जरूरत थी। बीते साल अगस्त में परिवार की मुलाकात एक अस्पताल में संदीप और विजय से हुई। उन्होंने 35 लाख रुपए में किडनी प्रत्यारोपण कराने का वादा किया। इसके लिए परिवार तैयार हो गया और व्यवसायी की पत्नी ने दोनों को पूरी रकम दे दी। गिरोह ने किडनी बेचने वाले को ढूंढ निकाला और जरूरी दस्तावेज तैयार करा दिए। लेकिन प्रत्यारोपण से पहले काउंसलिंग में जो पहले काउंसलिंग करते किडनी देने वाले का लेने वाले का, उस काउंसलिंग में बुजुर्ग व्यवसायी असहज रहे। कई बार की काउंसलिंग में भी वह संबंध नहीं हो पा रहे थे। वहीं तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। इसी वजह से ब्लड प्रेशर आदि भी बढ़ गया और दिसंबर में व्यवसायी की मौत हो जाती है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार ने संदीप से रुपए वापस मांगे, लेकिन गिरोह का कहना था उन्होंने सभी रुपए प्रत्यारोपण के काम में शामिल सभी लोगों में खर्च कर दिए। सारे चोर उचक्के आपस में बांट लिए। ये काम धंधे करते थे, गलत काम, जिन्हें नहीं लौटाया जा सकता। इस पर परिवार करीब 6 माह तक इंतजार करने के बाद 6 महीने तक वो जाते रहे, बोलते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। 6 महीने के बाद पुलिस के पास ठगी की शिकायत लेकर पहुंचे। पहले तो पुलिस ने आम ठगी की शिकायत के तहत जांच शुरू की, लेकिन इंस्पेक्टर और एसआई की टीम ने छापेमारी शुरू की तो मामला किडनी प्रत्यारोपण के अवैध कारोबार से जुड़ा मिला। दिल्ली, यूपी सहित कई प्रदेशों में गहरे जड़ें हैं। पुलिस के अनुसार इस गिरोह में 8 सदस्य थे। इनका दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के 11 अस्पतालों में जड़ें फैली थी। इसमें नई दिल्ली इलाके का भी एक अस्पताल शामिल है। पता किसी को नहीं होता है कि कहाँ क्या होता है। हम इलाज के लिए जाते हैं, मनमर्जी पैसे लेता है। वहाँ पे एक बार कोई डिस्कस भी नहीं होती है। जो किसी बीमारी का जो लिख दिया, वो लकीर है उनका, जो साइन कर दिया, जो बोल दिया, जितने पैसे वो पैसे लेते ही, उस पर कोई डिस्कस नहीं होती है। फिर भी इतने बड़े गलत काम, जालसाजी।
हालांकि पुलिस ने उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक की जांच में पता चला कि उन्होंने 5 साल में करीब 34 किडनी प्रत्यारोपण अवैध ढंग से कराए। 34 किडनी और 40 लाख, मतलब हो गया कितना? इसका 40 लाख के हिसाब से 34 किडनी 5,10,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 13 करोड़ 60 लाख, सॉरी 13 करोड़ 17,000 10 लाख 13 करोड़ 6 लाख। बताइए, एक साल में 13 करोड़ 6 लाख का धंधा किया, वो भी अवैध। इनको तो कभी बिल नहीं होनी चाहिए, अवैध ढंग से कराए। फिलहाल इनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अभी ग्राहक कैसे तलाशते थे, किडनी कौन लेने वाला है, कौन देने वाला है, तो इसके लिए क्या करते थे, ये पुलिस अधिकारी ने बताया कि किडनी प्रत्यारोपण के लिए गिरोह के सदस्य ग्राहकों की तलाश में अस्पताल और डायलिसिस सेंटर घूमते थे। जहाँ पेशेंट डायलिसिस कराने जाते हैं वहाँ पे इनकी सेटिंग होती थी। बंदा परेशान होता है, वहीं से पकड़ते थे। इसके अलावा डायग्नोसिस सेंटर्स के भी संपर्क में थे। यहीं से वे जरूरतमंदों को ढूंढकर प्रत्यारोपण के लिए तैयार करते थे। इसके बाद किडनी बेचने वालों के लिए किडनी गिरोह के सदस्य लगातार फेसबुक सहित सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते थे। आजकल तगड़ा जाल सोशल मीडिया पे चलता है और उसी के थ्रू ये सक्रिय रहते थे। यह गिरोह 35 से 40 लाख रुपए में किडनी प्रत्यारोपण का बजट बनाता था, जिसमें 5 से 6 लाख रुपए ही किडनी देने वालों को मिलते थे। 5 से 6 लाख रुपए सरगना को मिलता था। गिरोह के अन्य सदस्यों को 50,000 से 2 लाख रुपए तक मिलते थे। और किडनी बेचने वाले और खरीदने वाले का 2 महीना का होता था प्रशिक्षण। मतलब पुलिस अधिकारी ने बताया कि किडनी खरीदने और बेचने वाले की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर होता था। इसके लिए एक तरफ फर्जी कागजात बनाए जाते थे, वहीं विजय कुमार कश्यप पर किडनी बेचने वाले को ग्रूमिंग की जिम्मेदारी थी। प्रत्यारोपण के लिए इंटरव्यू से पहले 2 माह तक किडनी खरीदने वाले और बेचने वाले को एक साथ रखा जाता था। जो रैकेट के सरगना थे और प्रक्रिया समझने के लिए कई अस्पतालों में नौकरी कर रखी है। मतलब सारे अस्पतालों में जहाँ उनकी सोच होती थी वहाँ पे नौकरी कर करके वो सीखे कहाँ कैसे टोपी घुमाया जाएगा। वहाँ तो अच्छा सीखे लेकिन उसको गलत मिसयूज किया। गिरोह के सरगना आर्या ने MBA पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की है। इसके बाद उसने कई अस्पतालों के अंग प्रत्यारोपण वाले विभाग में नौकरी की। यहाँ उसने इस पूरी प्रक्रिया की बारीकी से समझा। उसने खास तौर पर किडनी प्रत्यारोपण के दौरान होने वाले इंटरव्यू को देखा। फिर उसने नौकरी छोड़कर यह गिरोह शुरू किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरोह प्रत्यारोपण के कागज इस तरह से बनाए जाते थे ताकि किसी को शक न हो। ऐसे मामले कई बार आए हैं। एक बार 4 जून 2016 को सरता बिहार पुलिस ने किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया। 5 गिरफ्तार हुए थे। 9 जुलाई को भी क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेशी नागरिकों के किडनी प्रत्यारोपण करने वाले गिरोह का खुलासा किया। फिर 29 मई 2022 को हौजखास पुलिस ने किडनी रैकेट का खुलासा किया। इस मामले में 4 लोग पकड़े गए थे। और अप्रैल 2024 गुड़गांव में किडनी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इससे पहले 2008 में भी एक गिरोह गुरुग्राम में पकड़ा गया था। तो इनका धंधा चलते रहता है। जिनको एक तरह से डकैती हो गया है, लाइसेंसी डकैत है सब। सामने वाला की मजबूरी देखते हैं
जिसकी तबीयत खराब है, जिसे खराब है, किडनी खराब है, पैसे वाली पार्टी है, मुंह मांगा पैसे लेते हैं। एक मजबूर इंसान है जो किडनी दे रहा है, उसको 2-4 लाख 5 लाख रुपए देके निपटा देते हैं। साले कहीं से ईमान धर्म इनकी नहीं है। कई सारे आरोपी से पकड़े गए हैं। एक है आर्या, यह संदीप आर्या, यह सरगना है जिसका काम प्रत्यारोपण के काम पर नजर रखना था। दूसरा है विजय कश्यप, यह किडनी देने वाले को व्यवस्थित करता था। कई सारे हॉस्पिटल के नाम आया है और कई लोग अंदर जाएंगे और पकड़े गए हैं। मौज मस्ती करते हैं, लंबी लंबी गाड़ी में घूमते हैं, बड़े बड़े सपने, विदेश दौरा करते हैं। तो ये जो किडनी रैकेट है, सोशल मीडिया के जरिए किडनी रैकेट से जुड़े थे 30 लोग। अंतर्राज्यीय किडनी रैकेट की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अब उन 5 लोगों की तलाश में जुटी है जो सोशल मीडिया के जरिए किडनी डोनर के लिए आरोपियों के संपर्क में थे। जांच में खुलासा हुआ है कि 30 से ज्यादा किडनी के मरीज और उनके परिजन सोशल मीडिया के जरिए आरोपियों से जुड़े थे। छानबीन के दौरान पुलिस के सामने एक और डॉक्टर की भूमिका संदेह के घेरे में है। साथ ही पुलिस ने 15 आरोपियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से संदिग्धों की जानकारी भी जुटा रही है। दरअसल क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े इस गिरोह के सदस्य रिसीवर, मरीज से लेकर डोनर, किडनी दान करने वाला तक की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क का ही खास सहारा लेते थे। इस कारण गिरोह का अपना सोशल मीडिया नेटवर्क पर एक लंबा नेटवर्क था। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए और ऐसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किए जा रहे नंबरों के संपर्क में आए 5 लोगों की जानकारी संबंधित एजेंसियों से मांगी है ताकि इस गिरोह से नेटवर्क से जुड़ी आय की कड़ियों तक पहुंचा जा सके। गिरोह के सदस्य से अब तक की पूछताछ में यह साफ हो गया कि 15 आरोपियों में से मोहम्मद हनीफ शेख, चीका प्रसन्नाथ, तेज प्रकाश और रोहित खन्ना का काम किडनी बेचने वालों की तलाश करना था। सबकी काम बटा हुआ था। कैसे लोग हैं यार। इसमें विजय हनीफ शेख और चीका प्रसन्नाथ तो खुद भी अपनी किडनी बेच दी। लो, पैसे के लोभ इसने खुद अपनी किडनी बेच दी। दुनिया की तो बेची खुद ही बेच दी। जबकि तेज प्रकाश ने अपनी पत्नी के लिए किडनी खरीदी थी। इसके बाद ये सभी गिरोह में शामिल हो गए। अच्छा, पहले उन्होंने बेचा, फिर पैसों के लोभ में दूसरे को बेचने के लिए मजबूर करने लगे। धन है प्रभु। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपियों ने यह खुलासा किया है कि इसमें से जो भी सिर्फ डोनर मुहैया कराने का काम करता था उसे 50,000 रुपये मिलते थे। अच्छा, जो ढूंढता था उसको 50,000 मिलता था। इसके बाद वह दूसरे डोनर की तलाश में जुट जाता था। दरअसल जिन गरीब तबके के लोगों को पैसे की जरूरत होती थी, यह गिरोह उन्हें किडनी दान करने के बदले मोटी रकम का लालच देता। हर जगह गरीब ही मारा जाता है। किडनी रैकेट की जांच के लिए दिल्ली नोएडा के अस्पताल में जुड़ी सभी फाइल पुलिस को मिल गई। दरअसल पुलिस ने इन दोनों ही अस्पतालों से गिरोह की ओर से कराए गए किडनी प्रत्यारोपण से जुड़ी फाइल मांगी थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में स्क्रीनिंग कमेटी से जुड़ी दस्तावेज बनाने और उसकी जांच की जिम्मेदारी संभालने वाली को भी जांच के लिए बुलाया है। छानबीन के दौरान पुलिस के सामने एक और डॉक्टर की भूमिका संदेह के घेरे में आई है। ब्रांच ने गिरोह की ओर से प्रत्यारोपित कराए गए किडनी के सभी 34 मरीजों की फाइल अलग अलग अस्पतालों से मांगी है। सब साले जाएंगे अंदर, जरूरी है।
इतना ही नहीं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा सहित 6 राज्यों के करीब 11 अस्पतालों में हुए प्रत्यारोपण मामले से जुड़ी स्क्रीनिंग कमेटी और वहां के सीएमओ से भी पुलिस ने जानकारी मांगी है। दरअसल जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि कई फाइलों में परिजनों को फोटो लगाकर स्क्रीनिंग कमेटी को झांसे में लिया गया। इसके लिए कमेटी के सामने परिवार के लोगों को पेश करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। पहले सारे ट्रेनिंग देके ऐसे तैयार कर दिए दोनों को जो किसी को शक नहीं हो। पुलिस यह पता लगाना चाहती कि क्या इस गड़बड़ झाले में कमेटी का कोई सदस्य तो शामिल नहीं था। इसके मद्देनजर कमेटी के सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दरअसल किडनी रैकेट से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब इससे जुड़ी हर कड़ी की जांच की जाएगी। इससे तहत सीएमओ को पत्र लिखकर कमेटी से जुड़े सदस्यों के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी गई है। इतने मोटे मोटे चैन, इतने मोटे मोटे अंगूठी, लाखों की घड़ियां, करोड़ों की घड़ियां, करोड़ों की गाड़ी, ये चलते हैं ये फर्जी लोग। जेन्युइन तो चलते चलते हैं और ये फर्जी ज्यादा उछलते हैं। तो यही लोग हैं जो 5 का लिया और 50 का बेचा और फर्जी काम किया। तो इस पे कार्रवाई चालू है और अच्छी बात है पकड़े गए हैं। ऐसे को पकड़ना भी जरूरी है। कानून की एक चुनौती होती है ऐसे को पकड़ना। और एक मौत ने सबका राज खोल दिया और सब पकड़े गए। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।